नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज चैनल। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर इलाके की। बता दें कि यहां पर लोगों को गर्मी पड़ने से अब पानी की समस्या भी होने लगी है। कोरवा जनजाति की ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी कोरवा जनजाति के लोगों को आज भी यहां पर ढोढ़ी का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल ये पूरा मामला बलरामपुर जिले की विकासखंड वाड्फनगर की ग्राम पंचायत झापर की मोहल्ला कोरवा पारा का बताया जा रहा है। जल जीवन मिशन के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन आज भी धरातल पर कोरवा जनजाति के लोग पानी के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। कोरवा पारा के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर आज भी हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और डोढ़ी से अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके बारे में हमने जिम्मेदार अधिकारियों को भी बताया, लेकिन आज तक हम लोगों को यहाँ पर शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम सभी को परेशानी होती है। वाड्फनगर एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है, पीएचई विभाग को बोलकर वहां पर पेयजल की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर कोरवा जनजाति के लोगों को आज भी शुद्ध पेयजल नसीब हो पाता है कि यहाँ पर ढूंढी का पानी पीने के लिए हमेशा ही मजबूर होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? उर्मिला नाम है मेरा। पानी का यहाँ बहुत समस्या है। ढोढ़ी इंदरा से पानी पी रहे हैं, कुछ यहाँ नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से हमको ये जानकारी मिली, वहाँ पे पानी की समस्या है, तो पानी पीते हैं। मैंने पीएचई को तत्काल आपका जो मैसेज था पहुँचा दिया है। अभी पंचायत सचिव मीटिंग में भी इसकी चर्चा करेंगे, इससे समाधान जल्द से जल्द कराएं। राजकुमार, हम लोग का बड़ी पानी पीने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई है। बीसन घर में एक ठो ढोढ़ी है, वो ढोढ़ी से पानी पीते हैं। बाल बच्चे लोग सब बीमारी हो जाते हैं। दवा बीरो करवाने के लिए बहुत समस्या दूरी पड़ता है। हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोविंदपुर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया था जब एक बंद पड़े घर में चोर होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही भारी संख्या में आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और इसकी सूचना ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को भी दी गई। चोर इतने शातिर थे कि बंद पड़े घर में पुरानी अलमारी में घुसकर बैठ गए। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा यहां पर 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। ज्वालापुर रेल चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक का कहना है कि यहाँ पर पुलिस की उसको सूचना मिली थी, जिसके बाद बंद पड़ी मकान में कुछ चोर घुस गए और वो घर में मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, उस कार्रवाई को अंजाम दिया। हम पीछे के रास्ते से हमने देखा कि एक रास्ता मतलब खिड़की बच्चों ने तोड़ दी होगी पत्थर मार के, वहाँ पे एक रास्ता है। उसके माध्यम से फिर हम लोग ऊपर गए, पुलिस वाले हमारे जो भाई हैं उनकी सहायता से फिर हमने ऊपर से घुसे। फिर मैं और ये मेरा एक भाई, इन्होंने दरवाजा तोड़ा। तो दरवाजा तोड़ने के बाद भी वो इतने मतलब शातिर टाइप के थे कि उन्हें पता था दरवाजा तोड़ के कैसे छुपना है, कैसे क्या करना है। तो वो अलमारी के अंदर छुपे बैठे हुए थे। यकीन मानिए पुलिस वाले लौट चुके थे वहाँ से। कुछ देर पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक बंद मकान में कुछ लोग घुस गए हैं और चोरी का प्रयास कर रहे हैं और जो कि अभी घर में मौजूद हैं। तो इस सूचना पे मैं और हमारी टीम इंस्पेक्टर साहब तुरंत मौके पर पहुंचे और पब्लिक की सहायता से और पुलिस की प्रयास से उनको बगल वाले घर में एक बंद करके मरे से पकड़ा गया है। 2 लड़के हैं वो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने महाजन संपर्क अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत हरिद्वार में भी यहां पर टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत जिले के कई विधायक और साथ ही पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हरिद्वार के जगजीतपुर में यहां पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में सभी बीजेपी नेता अपने अपने टिफिन लेकर पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किए गए यहां पर विकास कार्यों पर मंथन किया गया। देखिए, पूरे देश भर में हमारे जो 8 कार्यक्रम है उसमें एक ये प्रमुख कार्यक्रम है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद सामूहिक भोज करेंगे। तो इसके बाद हम कोई विकास तीर्थ पर जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने दोनों को कंबाइन करके विकास तीर्थ भी हो गया और यहाँ टिफिन कार्यक्रम भी हो गया। इसका उद्देश्य कि हमने 9 साल में मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं, जन जन तक पहुँचाने का संकल्प और भाव लेकर कार्यकर्ता जाएगा। आज सभी लोग हम सामूहिक रूप में
सभी कार्यकर्ता जो उत्सव है इस 9 वर्ष का, उसको अंतिम छोर तक कैसे करके सबके साथ सहभागी बनकर उनको भी उत्सव का हिस्सा बनाया जाए और विकास की जो योजनाओं की, जो विकास की गंगा बही है, जो ये तीर्थ, ये जो मेडिकल कॉलेज लगभग 600 साढ़े 600 करोड़ का ये बन रहा है, आज हमने इसीलिए यहाँ पर इस तीर्थ में किया है। और हरिद्वार की भादराबाद थाना पुलिस को चेकिंग के अभियान के दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। भटिंडा पंजाब से चोरी की गई लग्जरी कार वर्ना हुंडई के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है और नाम उसका कुलदीप सिंह बताया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर मनमोहन नगर थाना बलदेव नगर जिला अंबाला हरियाणा का रहने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर आरोपी पूर्व में भी पंजाब चंडीगढ़ से चोरी के मामलों में यहाँ पर जो है जेल जा चुका है। पुलिस ने यहाँ पर कुलदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। जिला उधम सिंह नगर की तहसील और सादी कोतवाली खटीमा क्षेत्र के यहाँ पर विभिन्न गांवों में अवैध खनन करने वाले मिट्टी माफियाओं का एक साम्राज्य खड़ा हो गया है, जिसको लेकर यहाँ पर प्रशासन का उन पर कोई असर भी नहीं हो पा रहा है, ना ही उनको किसी बात का डर है। आप बता दें कि बेधड़क दिन के उजाले में ही बिना किसी अनुमति के मिट्टी खनन का काला धंधा कर उत्तराखंड सरकार को राजस्व का भारी चूना लगा रही हैं। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बीर सिंह और साथ ही उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट की तरफ से खनन माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। उनकी तरफ से 2 दिन पूर्व ही यहाँ पर अवैध रूप से खनन करने में प्रयुक्त 2 जो है मंडरोलर और साथ ही 7 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी सीज करने का काम किया गया था। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि बनगवा मझौला में अवैध खनन किया जा रहा है और हमारी सीलिंग लैंड है वहाँ पर, तो वहाँ पर जांच की गई तो वहाँ पर पाया गया कि वास्तव में अवैध खनन हो रहा है। तो हमने मौके से 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ और 1 मंडरोलर सीज करके 17 मील चौकी में उसको रख दिया है और उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई है वो की जाएगी। हम लगातार इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि अवैध खनन किसी प्रकार से खटीमा क्षेत्र में न हो। हमने क्योंकि वहाँ पर जो वास्तव में जो खनन माफिया जो उसको वहाँ पर खनन करवा तो मौके में नहीं था, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली के जो मालिक थे और जो ड्राइवर थे वो पीलीभीत के साइड के हैं, तो उनसे हम पता करेंगे किसके द्वारा ये खनन करवाया जाए। तो और लिहाजा जो भी हमारे पास वहाँ पर उसको नाप करेंगे कि खेत से कितनी मिट्टी का दोहन कर लिया, तो उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। चलिए बात अब खानपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर खानपुर विधानसभा के बाद अब विकास कार्यों का भी श्रेय लेने को लेकर लक्सर विधानसभा में भी आरोप का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां पर लक्सर रोड की स्टेट टू हाईवे मार्ग पर बहादुराबाद रेलवे फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने वर्तमान विधायक मोहम्मद शहजाद पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने विधायक मोहम्मद शहजाद पर फ्लाईओवर की यहां पर झूठी वाही लूटने का आरोप लगाते हुए उन्हें अनपढ़ बता दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कई दिन पहले लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मीडिया को पत्र जारी कर बताया था कि यहाँ पर उन्होंने पिछले कई दिनों से लक्सर रुड़की मार्ग पर बहादुराबाद रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग की थी। अब उनकी मांग पर केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी है। अरे बड़े मुझे हंसी आती है कि लक्सर में बहादुरपुर खादर रेलवे फाटक के ऊपर एक ओवर ब्रिज बन रहा है, उसकी प्रक्रिया लगभग 2-2.5 साल से चल रही है। हमारी सरकार ने कई स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे बनाए हैं, रुड़की, लक्सर और ये बालावाली ये एक हाईवे बना है और उस पर जहाँ जहाँ फाटक हैं सब जगह प्रदेश सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार द्वारा ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। और रुड़की के तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही यहाँ पर किसानों ने मांग पूरी न होने पर 17 जून को महापंचायत करने के साथ ही रेलवे ट्रैक को जाम करने की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आज से तहसील परिसर में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। भाकियू तोमर प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजब सिंह ने कहा है किसान की यहाँ पर जो है हालत बद से बदतर होती जा रही है, अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर हैं। तहसील प्रशासन में यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही यहाँ
उमर से हाँ, मेरा नाम विकेश बालियान, जिला अध्यक्ष हरिद्वार, और सभी कमेटी खड़ी हमारी भारतीय किसान यूनियन तोमर की। यहाँ से तहसील प्रशासन ने जो अपना नंगा नाच दिखा रखा है, रिश्वतखोरी, काला बाजारी बहुत चरम सीमा पर चली हुई है। और नंबर 2, इकबालपुर शुगर मिल का पेमेंट पिछले सालों का 108 करोड़ रुपए बकाया पहला। कुछ हरियाणा के किसानों का, चलो बेचारे हरियाणा के किसान है वो, उनकी हमारे पर लड़ाई लड़ी नहीं जा रही हरियाणा वालों की, वे बेचारे वहाँ बिजी हो रहे अपनी लड़ाई में, नहीं, लेकिन जिस दिन में आ जाएंगे उनकी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें। देने का भाई हर विभाग में भ्रष्टाचार है, तहसील प्रशासन भी भ्रष्ट हो रहा है। अगर एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी कोई चला जा तो उसके लिए भी इंतजार करा जा, भाई अगर उसने पैसे दे दिए तो निकाल दिया, नहीं तो चाहे उस पर सारे सबूत हैं जब भी फेल कर दिया। और विद्युत विभाग भी ऐसा ही हो रहा है, विद्युत विभाग में भी 5-5 हज़ार रुपये पर किसान का कनेक्शन कट रहा है और उसका बकाया पड़ा है मिलों पर करोड़ों रुपया, उसका कोई देख नहीं रहा। और रुड़की के नगर निगम सभागार में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंची सांसद हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी जो है पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यहाँ पर सांसद निशंक ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सरकार लव और साथ ही लैंड जिहाद पर पूरी तरह से सख्त है। चाहे लव जिहाद हो या फिर लैंड जिहाद, गलत है और वो गलत है, और गलत को हमारी सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। बता दें कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने बंधक बनाकर रखने वाले एक कंपनी मालिक के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि यहाँ पर एक सिंगरौली के युवक को बंधक बनाकर रखा हुआ था। पुलिस अधीक्षक की यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए एक टीम का गठन किया गया। उसके बाद कार्रवाई की गई, सकुशल युवक को वापस सिंगरौली लाया गया है। कार्रवाई किए जाने के यहाँ पर निर्देश जारी किए गए थे। बेरोजगारी के चलते युवक को बंधक बना लिया था। साथ ही बता दें कि यहाँ पर जो है श्रमिक विक्रांत द्विवेदी, जिनके पिता का नाम कुंज बिहार द्विवेदी बताया जा रहा है। बता दें कि जो है घोघरा थाना सरई जिला सिंगरौली के यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसके जो है प्रेस्टीज कंपनी के ऑनर इरशाद मीर निवासी कश्मीर का फ़ोन आया कि यहाँ पर आपके लिए हमारी कंपनी में आपको काम दिया जा सकता है। एक मोटी रकम की भी यहाँ पर जो है बात की गई थी, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसको बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक को एक मैसेज मिला था। उसके बाद तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की गई और सकुशल उसे वापस लाया गया। 11 जून को मेरे सीयूजी नंबर के व्हाट्सएप पे एक व्यक्ति का मैसेज आया कि मैं ऐसे कश्मीर में फंस गया हूँ, मैं आपके जिले सरई का रहने वाला हूँ और मुझे यहाँ से निकालिए। तत्पश्चात उस व्यक्ति से संपर्क किया गया, उससे बातचीत की गई तो वो काफ़ी घबराया हुआ था और उसका कहना था कि मुझे यहाँ पे जो है बंधक बना के काम कराया जा रहा है और यहाँ से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। तत्पश्चात जो है उस व्यक्ति से लगातार संपर्क में रखते हुए उसको निकालने में मदद की गई और हमारे जिले की एक टीम लगातार उसमें उस जो व्यक्ति था विक्रांत द्विवेदी नामक व्यक्ति, सरई के घोघरा गाँव के रहने वाले हैं, उनके संपर्क में रहे, जिसमें वो टीम हमारे सूबेदार आशीष तिवारी के नेतृत्व में लगातार उसके संपर्क में रही, उसकी लोकेशन लेती रही। जिन गाड़ियों से उसको निकाला गया उनके ड्राइवर से लगातार जो है वीडियो कॉल के माध्यम से और जो फरियादी था उससे भी वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क में रखा गया, जब तक कि वो व्यक्ति जो है जो हंडवारा नामक एक जिला है कश्मीर का, जहाँ पे उसको बंधक बनाया गया था, वहाँ से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू तक नहीं आ गया। और जम्मू से दिल्ली जब उसको लाया गया तो वहाँ पे जो हमारी टीम यहाँ से गई थी उसको रेस्क्यू करने के लिए, वो उसको साथ में लेके सिंगरौली जिले में वापस आई है। वर्तमान में व्यक्ति जो है स्वस्थ है और उसकी स्थिति काफ़ी ठीक है और उससे बाकी पूछताछ की जा रही है किन परिस्थितियों में कैसे हो वहाँ के लिए किसी प्रकार की एट्रोसिटी तो नहीं हुई है, उसके संबंध में उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अभी उसने इस प्रकार की कोई चीज़ नहीं बताई है, केवल इतना बताया है कि उसको वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा। उत्तरकाशी के पुरोला में महापंचायत को लेकर राजनीति भी अब गरमाने लगी है। मामले में ओबीसी की तरफ से भी यहाँ पर ट्वीट माध्यम से यहाँ पर महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की गई।
महापंचायत को देखते हुए शासन प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। उत्तरकाशी की पुरोला क्षेत्र में धारा 144 को लागू कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस मामले में नया मोड़ भी सामने आ रहा है। महापंचायत का समर्थन कर रहे देवभूमि रक्षा अभियान संस्थापक और साथी निरंजनी अखाड़े के संत स्वामी दर्शन भारती को जान से मारने की धमकी मिली है। स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि यहाँ पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उनका सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया गया है। चलिए बात विदिशा की करेंगे। बता दें कि आपको यहां पर करारिया थाना क्षेत्र की ग्राम पथरिया में रहने वाले हेमचंद शर्मा ने 2 दिन पहले करारिया थाना में एक शिकायत को दर्ज करवाया था कि उसके गेहूं के यहां पर पेटी में रखे 1 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और शंका होने पर उन्होंने हेमचंद के बेटे पंकज से पूछताछ की। कड़ी पूछताछ पर पंकज ने चोरी करना स्वीकार किया। उसकी निशानदेही पर ही चोरी की यहां पर जो है रकम को भी जब्त कर लिया गया है। एसपी दीपक शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी। हमारे संज्ञान में थाना करारिया में एक मैटर आया था जिसमें एक फरियादी हैं, उनके 1 लाख रुपए चोरी हो गए थे। जब पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की चोरी की और इसमें पूरी पतारसी विवेचना शुरू की, आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो उनके घर का ही एक सदस्य था जिसने ये रुपए चोरी किए थे, उन्हीं का बेटा था। उसको पुलिस ने राउंड अप किया और एक अमली से जब बातचीत की तो पूरे 1 लाख रुपए बरामद भी हो गए इसमें। और जो फरियादी था वो काफ़ी संतुष्ट भी हुआ उसमें और एक अच्छी कार्रवाई पुलिस की रही इसमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।